हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम 11th क्लास के 11th चैप्टर यानी कोनिक सेक्शन की बात कर रहे हैं। कोनिक सेक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस में, और इसमें पैराबोला की बात कर रहे हैं अभी हम। पैराबोला ये हमारा ये 11.2 एक्सरसाइज को कवर करता है। तो ये कोनिक सेक्शन का होल कंसेप्ट आप ज़रा समझने की कोशिश करो। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम बहुत क्या कहते हैं कि कॉमन वे में इसको हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की। अब जरा सा इसको फॉलो करो। देखो, कोनिक सेक्शन में क्या होता है कि हम चार फॉर्म है हमारे पास। कोनिक सेक्शन के चार फॉर्म में सब चीज़ बेसिक चीज़ एक ही है। देखो, हमारा पहला फॉर्म हम जो बना रहे हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इस तरह का एक फिगर हम बना रहे हैं। ये कर्व जो बना रहे हैं, ये कर्व देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इधर वाई एक्स डैश को हो, इधर वाई डैश को। इस पर अगर हम एक कर्व ड्रा करते हैं जो कि ओरिजिन से को टच करते हुए जा रहा है, और इसका जो फोकस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। यहाँ इसका फोकस है एफ। इस पॉइंट को फोकस कहते हैं एफ। और इसका अगर ये यहाँ से ए डिस्टेंस पर है तो इसका हो गया A0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया A0। और इस एक्सिस को, जो मेन एक्सिस है, इसको एक्सिस ऑफ पैराबोला कहेंगे। इसको एक्सिस ऑफ पैराबोला आप यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला ये हर केस में आएगा। हर चार केस हैं इसके। इसको मेन एक्सिस कह सकते हो, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये हो गया एक्सिस। ये इसका वर्टेक्स जो है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन जिसको हम 0 0 से इंडिकेट कर रहे हैं, ओ, यहाँ पर ओ है। और जितना डिस्टेंस पर, यहाँ से ए डिस्टेंस पर ये फोकस है, तो इतना ही एग्जैक्ट इतना ही डिस्टेंस से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पर हम ड्रॉ कर रहे हैं। परपेंडिकुलर, तो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है ये। इस परपेंडिकुलर को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स अब यहाँ से इस पैराबोला का जो इस फोकस पर जो परपेंडिकुलर है लाइन, ये एक लाइन, इसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम। दिस इज नोन एज लेटस रेक्टम। रेक्टम यहाँ से यहाँ पर अगर कोई पी पॉइंट लेते हैं, ये एक्स वाई इसका पॉइंट है, तो इसके फॉर्म में जो ग्राफ बनेगा, ये इस ग्राफ को हम यहाँ पर इस ग्राफ का नाम होगा y² = 4ax। इस ग्राफ का a चूँकि x एक्सिस पर a लाई कर रहा है, इसीलिए 4ax y² = 4ax इसका फॉर्म हो गया। ये ओरिजिन, इसको वर्टेक्स कहते हैं। ओरिजिन, दिस इज नोन एज वर्टेक्स। दिस इज वर्टेक्स, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। अगर हम इसका इक्वेशन कहें, इसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन हो जाएगा इसका इक्वेशन, आप जानते हो कि एक्स एक्सिस पर, देखो ये एक्स एक्सिस पर ए डिस्टेंस पर है। यहाँ से अगर इसका डिस्टेंस लो तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो -a हो गया, -a। तो ये डिस्टेंस, ये -a है, -a0, यानी
वाई एक्सिस पर 0 है तो ए 0 इस पॉइंट से होकर जा रहा है ये। तो इसका जो इक्वेशन होगा वो एक्स, देखो एक्स एक्सिस में कितने डिस्टेंस पर है, तो एक्स एक्सिस में -a की डिस्टेंस पर, तो एक्स, इसका इक्वेशन लिखेंगे x इक्वल्स टू -a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। और एक्सिस डायरेक्ट, इसका एक्सिस का अगर इक्वेशन पूछा जाए तो इसका y इक्वल्स टू 0 हो गया, y में इधर न गए ये y एक्सिस, y बराबर 0 हो गया इसका। फोकस देख रहे हो कि ये f है, a0 इसको हम कह रहे हैं a0, ये हो गया वर्टेक्स 0 0 और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। इसमें एक तो इक्वेशन इसका हो गया, पहला पॉइंट तो हुआ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दूसरा पॉइंट हो गया इसका फोकस। तीसरा पॉइंट हो गया वर्टेक्स। चौथा पॉइंट हो गया डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी कह सकते हो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, ये मोटा मोटी 4-5 बातें इसमें याद रखनी है आपको। तो ये जैसा हमने ये फिगर बनाया, ये ऐसा फिगर, आप यही समझ लो कि ये एक फॉर्म हुआ। तो इसी तरह के ये 4 होंगे, एक तो होगा इधर से, एक होगा ऊपर से, एक होगा नीचे से। तो हम एक और हम इसके बगल में हम ड्रॉ कर रहे हैं, हमको थोड़ा सा इसमें स्पेस चाहिए हमको यहाँ पर। ये तो हो गया y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब एक दूसरा जो इक्वेशन होगा ये हम इस तरह से बना लेते हैं। ये इसके उल्टे डायरेक्शन में, इधर से देखो, इस डायरेक्शन में। अब इसका अगर हम सेम वही चीज़ देखो, यहाँ फोकस हो गया, फोकस यहाँ F हो गया, इसका इधर क्या हो जाएगा -a 0, इसका कोऑर्डिनेट, ये वर्टेक्स 0 0 हो गया, वर्टेक्स यहाँ से जितना डिस्टेंस पर ये है उतना डिस्टेंस पर एक लाइन हम यहाँ एक इमेजिनरी लाइन खींचो, इसको, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। डायरेक्ट्रिक्स ये हो गया इसका इक्वेशन। यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस में है तो 4ax, ये हो गया। तो सारी चीज़ें इसमें भी हो गई वही। और यहाँ से एक हम अगर ये करते हैं तो ये लेटस रेक्टम हो गया, लेटस रेक्टम। यहाँ पर एक पॉइंट और हम लिख देते हैं, छठा पॉइंट, इसमें लेंथ पूछता है, इसको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये हो गया, मैंने सारे बिल्कुल यही फिगर समझ लो कि ये उलट के है -4x वाला। और हम एक दूसरा फिगर बना रहे हैं, इस तरह से।
यहाँ से हम ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ पर फोकस हो गया इसका f। अब ये फोकस जो कि x एक्सिस पर नहीं है y एक्सिस पर है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस पर है। कितना देखो यहाँ x एक्सिस में ना तो इधर गए ना इधर गए, तो x एक्सिस में हो गया 0 और y एक्सिस में यहाँ से देखो ऊपर गया है, तो a डिस्टेंस पर है ये, तो a यहाँ पर a लिखेंगे। चूँकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो a पॉजिटिव लिया है। उसी तरह यहाँ से जितना डिस्टेंस पर ये है उतना डिस्टेंस पर एक दूसरा लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जिसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इसका भी इक्वेशन देखो, इक्वेशन चूँकि इधर ए है तो इतना ही डिस्टेंस पर इधर भी होगा, तो ये हो गया माइनस ए इस डायरेक्शन में, तो माइनस ए डिस्टेंस पर ये है यहाँ से। तो इसीलिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अगर पूछा जाए तो ये देखो ये मतलब कि हम इसका इक्वेशन अगर पूछा जाए तो आप देखो कि ये एक्स एक्सिस में क्या कहते हैं कि वाई एक्सिस में ना तो ऊपर गया है, एक्स एक्सिस में ना इधर गया ना उधर गया, बल्कि एक्स वाई एक्सिस पर आया है ये। तो वाई एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर आया है तो वो लिखेंगे। वाई इक्वल्स टू हो गया ये माइनस ए पर, तो इसका इक्वेशन हो गया ये इक्वेशन हो गया डायरेक्ट्रिक्स का ये y इक्वल्स टू ए। और इसका जो इक्वेशन होगा ये इक्वेशन होगा, यहाँ पर x वाला y वाला था, यहाँ पर x वाला हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। क्योंकि a y एक्सिस पर है इसीलिए 4ay लिखेंगे। और एक चौथा कंडीशन में आप चौथा कंडीशन देखो इस तरह से, यही इस डायरेक्शन में है, नीचे के डायरेक्शन में। तो अब ये यहाँ से देखो ये फोकस हो गया, इसका f हो गया, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ए, नीचे डायरेक्शन में है, ये x है ये y है। यहाँ से हम जितना डिस्टेंस पर ये है उतना डिस्टेंस पर एक दूसरा लाइन हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, तो ये y एक्सिस में कट कर रहा है, तो y बराबर लिखेंगे यहाँ पर कितना पर माइनस, इधर देखो पॉजिटिव में है तो a डायरेक्शन y इक्वल्स टू a, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a है, तो y इक्वल्स टू a। यहाँ पर y इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो ये वाला है y इक्वल्स टू माइनस a, तो हम यहाँ वर्टेक्स 0 0 इसका भी हो गया, इसका भी वर्टेक्स 0 0 है। और इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा ये इक्वेशन यहाँ पर, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है ना, तो वैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस 4ay, वाई एक्सिस पर है, माइनस के नीचे के डायरेक्शन में है इसलिए माइनस 4a। तो ये चार कंडीशन आपके सामने, चारों फिगर। अब में ये हर क्वेश्चन में यही आपसे पूछा जाएगा कि देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा। फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस हुआ, ये फर्स्ट केस, ये सेकेंड केस, ये हुआ थर्ड केस, ये हुआ फोर्थ केस। इक्वेशन अगर पूछा जाए तो देखो क्या लिखा हुआ इक्वेशन, यहाँ ये देखो ये वाला वाई स्क्वायर इक्वेशन, इसका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये हो गया। इसका इक्वेशन पूछा जाए तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax,
इसका पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव, वहाँ देखो ये यहाँ पर है फोकस, तो 4ay पॉजिटिव में है तो 4ay हो गया। इसका हो जाए पूछा जाए तो इसका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, ये देखो माइनस के डायरेक्शन में है फोकस, तो -4ay, चूँकि y एक्सिस पर है a, इसीलिए ये हो गया। फोकस का अगर पूछा जाए फोकस कहाँ पर है इसका, तो इसका आप कहोगे 0, a0 पर है, देखो यहाँ a0। इसका फोकस कहा जाए तो इसका f कहाँ है, तो इसका देखो यहाँ पर उल्टे डायरेक्शन में -a0 है, -a0। आपको पेपर में क्वेश्चन में यही रहता है कि इसका फोकस बताओ, फोकस का मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट बताओ, इक्वेशन बताओ, तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। दूसरे इसका वर्टेक्स, इसका फोकस देखो कहाँ, फोकस ये हो गया, इसका फोकस f बराबर क्या लिखेंगे, देखो वहाँ a0 a है, क्योंकि पहले हम एक्स एक्सिस का लिखते हैं फिर वाई एक्सिस का, तो a चूँकि वाई एक्सिस पर है 4a। इसका फोकस पूछा जाए तो इसका फोकस यहाँ माइनस के डायरेक्शन में है, तो f बराबर लिखेंगे f यानी f0 - a लिखेंगे फोकस। अब आ जाओ वर्टेक्स सबका यहाँ ओरिजिन 0 0 पर है, इसका o 0 0 है, जीरो इस सारे केस में 0 0 ये ओ। उसके बाद आ गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देखो, एक्स एक्सिस पर -a डिस्टेंस में है, तो इसीलिए इसका इक्वेशन हो गया x इक्वल्स टू -a। लीनियर इक्वेशन होता है ना लाइन का इक्वेशन, तो लाइन का इक्वेशन यही हुआ x -a, यानी इधर किसका हो गया तो x + a = 0, ये इक्वेशन हो गया। इस केस में आ जाओ, इसमें x देखो x इस डायरेक्शन में है, डायरेक्ट्रिक्स इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x = a पॉजिटिव में। यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया कितना, देखो y एक्सिस पर है ये, y मतलब कि y एक्सिस पर कितना गया है, तो y पर गया है कितना, नेगेटिव में गया है तो -a। ये y एक्सिस में, ये डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस पर है, y एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये y बराबर हो गया पॉजिटिव में a। ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब इक्वेशन एक्सिस मेन एक्सिस को कहते हैं, इक्वेशन एक्सिस कहा जाए तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस देखो, ये एक्स ये इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y में ना ऊपर गए ना नीचे गए, 0 हो गया, तो y = 0 हो गया, y = 0। इसमें भी y = 0, एक्सिस इसमें मेन एक्सिस इसका ये है, ये एक्सिस मतलब कि आप कह सकते हो कि y एक्सिस है ये, तो x में ना इधर गया ना इधर गया, तो x में 0 हो गया, तो ये x = 0 लिखेंगे, x = 0, ये भी x = 0। देखो इसका मेन एक्सिस जो है, x में ना इधर गया ना इधर गया, मतलब 0 से ऊपर जा रहा है, तो x = 0, ये हो गया इक्वेशन ऑफ एक्सिस। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ देखो, ये एक्चुअली f का जो लेंथ है, यहाँ से जितना डिस्टेंस पर ये a है ना, a का डबल डिस्टेंस पर है ये, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 2a है। तो जब ये इधर 2a है इधर 2a है, तो 4a हो गया, इसीलिए इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का डिस्टेंस हमेशा यहाँ पर 4a लिखेंगे, 4a। यही चीज़ यहाँ पर भी है 4a,
हर केस में यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यानी इसका डिस्टेंस हुआ पूरा डिस्टेंस। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि चारों फॉर्म इसका जो आपके सामने है, आपसे कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इसी के आसपास सारे क्वेश्चन होंगे। देखो ये सारे क्वेश्चन में यही चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि इक्वेशन क्या है, उसका फोकस क्या है, डायरेक्ट मैट्रिक्स क्या है, कहाँ है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्स क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ ऑफ ये क्या कहते हैं कि लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट आपको लेटेस्ट रेक्टम इसका पैराबोला का आ जाना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का ये चारों फॉर्म आपके सामने है। इसी पर आप क्वेश्चन आप हो सके तो अगले मतलब कि इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे, उसको आप ठीक से देख लेना। ठीक है, दिस इज़ द पैराबोला, कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ पैराबोलास। ओके, थैंक यू।